कली के अनुयायियों की काली माया क्या है? इसने देवी राधा को कैसे घेर रखा है? हेलो फ्रेंड्स, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कितनी और कौन है पत्नी? बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी रिवील पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आओ, धर्म के नाम पर कलयुग के अनुयायी कौन हैं? इसमें विस्तार से बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के वो कौन से भक्त हैं, वो कौन सी संस्था है, वो कौन लोग हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति के नाम पर कलयुग और उसकी काली माया का विस्तार करने में दिन और रात लगे हुए हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। इन कली के अनुयायियों ने, काल नेमियों ने सर्वप्रथम इन्होंने ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म को किसी नकली लोक का स्वामी बता दिया है, जहाँ वो हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ नित्य रास रचाते हैं, जबकि परमात्मा का वैकुंठ या गोलोक वो स्थान है जहाँ जीवात्मा को विश्राम मिल जाता है, आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। इन श्री कृष्ण के नकली भक्तों का ईश्वर सनातन से बिल्कुल विपरीत है। अब ब्राह्मिक धर्म की भांति यहाँ ईश्वर पुरुष है, जबकि सनातन धर्म में ईश्वर अर्ध नारीश्वर स्वरूप है। शिव शक्ति से पूर्ण होते हैं और तब वो परम ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं। और इन कली के अनुयायियों ने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसा नकली गोलोक कल्पित किया है, जहाँ परमात्मा करोड़ों स्त्रियों संग विलास करते हैं, मात्र विशुद्ध तत्व परमात्मा की छवि को गिराने के लिए और समाज का पतन करने के लिए। ये कार्य तो ये दिन रात कर ही रहे हैं, पर इसमें इनकी काली माया क्या है, आइए जानते हैं। जैसा कि ये युगावर्तन का समय है, सतयुग आने की तैयारी में है और कलयुग जाने की तैयारी में है। मात्र इसी कारण इस समय कलयुग चरम पर है। बस अंत होने से पहले ये उसका आखिरी दाव है। आज समाज में अत्याचार, बलात्कार और अनाचार की कोई सीमा नहीं रह गई है। सत्ता और प्रजा, कोई भी पक्ष हो या विपक्ष, नीति न्याय धर्म ना के बराबर ही बचा है। और ये धार्मिक संगठन भी इसी जाते हुए कलयुग का आखिरी दाव हैं, जो इस समय बहुत प्रसिद्धि पा रहे हैं और ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे ये श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। कंठी, माला, वेशभूषा सब इनकी धार्मिक है, पर ये बिल्कुल कालनेमी की भांति हैं। ऊपर से तो भक्त हैं, पर अंदर से ये कली को बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। इनकी काली माया ऐसी है जिसका पार पाना सामान्य मनुष्य की समझ से बाहर है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कली के अनुयायी उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। ये कृष्ण कृष्ण करते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, राधे कृष्ण भी करते हैं, पर इनकी कथाओं में मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को गिराया जाता है। उन्हें औसत मनुष्य की भांति दिखाते हैं। ये देवी राधा का चरित्र भी गिराते हैं। ये चंद्रावली को श्री कृष्ण की दूसरी प्रेमिका बताते हैं। ये रुक्मिणी को चंद्रावली का विस्तार बताते हैं। श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों को गोलोक की सखियों, मंजरियों, गोपियों का अवतार बताते हैं और भगवान की गोपियों और उनकी रानियों से जोड़कर नकली कामुक प्रेम कथाएं सुनाते हैं। देवी राधा का चित्रण भी ये ऐसा ही करते हैं और देवी राधा को उस स्त्री की भांति प्रदर्शित करते हैं जिसने अपने प्रियतम को स्वतंत्र कर दिया है अन्य स्त्रियों से प्रेम करने के लिए। और श्री कृष्ण स्वयं भी हर स्त्री को गले लगाते फिरते हैं, प्रेम करते फिरते हैं। बहुत सुंदर सुंदर अलंकारिक शब्दों का ये प्रयोग करते हैं इन कहानियों को गढ़ने में, जिससे आम जनमानस समझ ही नहीं पाता कि भगवान का ये सही स्वरूप नहीं है, और वो भी इनकी ताल में ताल मिलाकर राधे राधे करता रहता है। और यहीं से एक गलत कॉन्सेप्ट, भगवान की गलत छवि, बल्कि बहुत ही गलत छवि मनुष्यों के मन में बैठ जाती है कि श्री कृष्ण बहुपत्नीवाद, पॉलीजनी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सपोर्ट करते हैं। जब ईश्वर ही पतित होगा तो समाज का क्या होगा? वो तो स्वतः ही पतित हो जाएगा। और ये कालनेमी देवी राधा का चित्रण भी अपनी कहानियों में इस प्रकार ही करते हैं कि जो देवी राधा को नहीं जानते हैं, उनका तत्व नहीं जानते हैं कि वो आदि शक्ति हैं, वो उन्हें चरित्रहीन, अश्लील कहने लगते हैं। और इस प्रकार ये कालनेमी हर प्रकार से असंभव कर रहे हैं कि ईश्वर का सही स्वरूप आम जनमानस समझ पाए, क्योंकि
जो देवी राधा के विरोधी हैं, देवी रुक्मिणी को सीता मानते हैं, वो तो चाहते ही यही हैं कि किसी भी प्रकार देवी राधा चरित्रहीन या कल्पना सिद्ध हो जाएं और देवी रुक्मिणी श्रीदेवी सीता और सत्यभामा भूदेवी सीता का दूसरा रूप सिद्ध हो जाएं और श्री कृष्ण की पत्नियां गंगा यमुना इत्यादि देवियां सिद्ध हो जाएं और श्री कृष्ण बहुपत्नीवादी सिद्ध हो जाएं। इस प्रकार ये कलि के अन्यायी भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का चरित्र चित्रण इसी विकृत भाव से करते हैं कि श्री कृष्ण बहुपत्नीवादी बन जाएं और हजारों करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक समाज में मान्यता प्राप्त कर ले और पुरुष वर्ग धर्म के पथ से विचलित हो जाए। समाज में स्त्रियों का शोषण करने के लिए, अनेक पत्नियां रखने के लिए सामाजिक मान्यता मिल जाए। सामाजिक मान्यता ना भी मिले तो भी पुरुषों के मन में ये धारणा अवश्य बैठ जाए कि हमारा तो भगवान ही ऐसा है, फिर इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, कुछ भी अनैतिक नहीं है। और विरोधियों, जो देवी राधा के विरोधी हैं और इन श्री कृष्ण के नकली भक्तों का सबका उद्देश्य एक ही है कि सत्य कभी सामने ना आए, समाज कभी न जान पाए कि देवी राधा देवी सीता का पुनर्जन्म है, जिनके परिणय सूत्र में होने के कारण भगवान एक पत्नीव्रती हैं और जिनके रहते दूसरा विवाह संभव ही नहीं। उन्हें देवी राधा कहें या सीता से विरह सहकर भगवान ने रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियां जो भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हो गई थीं, उनकी इच्छा मात्र पूर्ण की है। उनकी आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को भगवान ने काटा मात्र है। ये द्वारिका नगरी भी मात्र इसीलिए भगवान के द्वारा रची गई थी। इस बार भगवान ने अपनी सनातन अर्धांगिनी देवी सीता से विवाह ही नहीं किया था और लीला समाप्त होते ही भगवान के धरती लोक त्यागते ही इसी कारण द्वारिका डूब गई, क्योंकि द्वारिका नगरी में आदि शक्ति नहीं थी। अन्यथा मथुरा, काशी, अयोध्या, वृंदावन, ईश्वर के सभी धाम, सभी लीला स्थल आज भी धरा पर हैं। परम ब्रह्म भगवान की मात्र एक ही पत्नी हैं, जो द्वापर में देवी राधा हैं और त्रेता में देवी सीता हैं। बाकी श्री कृष्ण की सभी रानियां त्रेता युग की आसक्त जीवात्माएं भगवान राम पर आसक्त स्त्रियां हैं। इस प्रकार इसी सत्य को छुपाकर इन काल नेमियों ने नकली गोलोक की रचना की है, जहाँ श्री कृष्ण हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ रहते हैं। अन्यथा यदि देवी राधा का सत्य सामाजिक हो गया तो श्री कृष्ण की एक ही पत्नी है भगवान राम की तरह आदि शक्ति, ये सत्य प्रकाशित हो जाएगा और नकली गोलोक, नकली लक्ष्मियाँ, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, लक्ष्मणा, भद्रा इत्यादि का बहुपत्नीवाद का खेल समाप्त हो जाएगा और परम ब्रह्म परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, ये सत्य सबको ज्ञात हो जाएगा और समाज में ईश्वर के नाम पर होने वाले व्यभिचार और अनाचार के लिए फिर कोई स्थान शेष नहीं रहेगा। इसलिए और मात्र इसीलिए बार बार ये काल नेमी श्री कृष्ण के नकली भक्त देवी राधा का चरित्र अपनी कथाओं में गिराते रहते हैं और देवी राधा के विरोधी वो भी काल नेमी ही हैं। इनकी झूठी कथाओं का सहारा लेकर वो देवी राधा को चरित्रहीन और दूसरे अपशब्द कहकर उन्हें असत्य और कल्पना सिद्ध करने में लगे रहते हैं। उद्देश्य दोनों का एक ही है, आदि शक्ति का सत्य कभी सामने ना आए, परमात्मा का सत्य कभी सामने ना आए। समाज में भूदेवी, श्रीदेवी, लीला देवी, सुशीला, दुशीला देवी इत्यादि के नाम पर बहुपत्नीवाद, व्यभिचार, अनाचार सब चलता रहे। ये माया, ये कली की अन्यायियों की काली माया इतनी जटिल है कि सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाता और पूछता ही रहता है कितनी लक्ष्मी हैं, कितनी पत्नियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, क्या सत्य है। और आजकल के पाखंडी बाबा जिन्हें स्वयं भी पता नहीं है सत्य का, कहते हैं देवी राधा महालक्ष्मी हैं, रुक्मिणी लक्ष्मी हैं, ये इस कल्प में आती हैं, वो उस कल्प में आती हैं, इस तरह की मनगढ़ंत बातें बताते रहते हैं। जबकि भगवान राम के एक पत्नीव्रत से पूर्णतः स्पष्ट है ब्रह्म और आदिशक्ति ही जगत का मूल हैं, जिनके परिणय सूत्र में रहकर भगवान दूसरा विवाह ही नहीं करते और एक पत्नीव्रती रहते हैं, जिनसे विरह सहकर त्रेता युग की हजारों रुक्मिणी समेत हजारों आसक्त स्त्रियों की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटते मात्र हैं। क्योंकि ये तो परम सत्य है, जो देवी राधा आदिशक्ति होती श्री कृष्ण के परिणय सूत्र में, तो इन स्त्रियों की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। जगदम्बा के रहते दूसरा विवाह संभव ही कहाँ है भगवान का। हरिओम।